बुंदेलखंड के टीकमगढ़ के विश्व प्रसिद्ध रामराजा मंदिर ओरछा को भी श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए शासन के निर्देश पर 8 जून यानी कि कल से खोला जा रहा है, जिसमें कोरोना वायरस के बचाव के लिए शासन द्वारा दी गई गाइडलाइन का पालन करते हुए मंदिरों में दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं को बुकिंग कर टिकट लेनी होगी। निवाड़ी कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि शासन की गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। सभी श्रद्धालुओं को ऑनलाइन पहले से बुकिंग कर टिकट लेना होगा। यह टिकट निःशुल्क मिलेगा। रामराजा मंदिर की व्यवस्था को समझना हो तो मुझे लगता है कि उसको 3 पार्ट में समझना चाहिए। एक, जब आप मंदिर आए नहीं हैं, मंदिर के बाहर हैं, आप बुकिंग करने के स्टेज पे हैं, आने की प्लानिंग करने के स्टेज पे हैं, तो आपको ऑनलाइन ही टिकट लेना पड़ेगा। वो निःशुल्क है। उसमें हम लोगों ने प्रावधान ये किया है कि अगर किसी को दान देने की इच्छा है तो वो दान स्वरूप उसमें कुछ दे सकता है, पर टिकट का कोई शुल्क नहीं है। सो पहला आपको जानना ये चाहिए कि बगैर ऑनलाइन टिकट के आप नहीं आ सकेंगे। और रोज़ का एक स्लॉट हमने तय कर दिया, फर्स्ट आपके लिए अलग, सेकेंड आपके लिए अलग। उस दिन अगर आपको टिकट नहीं मिलता है तो नेक्स्ट डे का प्रयास करिए। इस प्रकार से आप स्वस्थ रहेंगे कि आपको किस दिन दर्शन मिलेंगे। जब आप मंदिर के पास आते हैं तो ये दूसरी व्यवस्था है, ये है कि आपको सामान लेकर के अंदर नहीं जाना और जूता चप्पल भी बाहर ही छोड़ना। इसका मुख्य मकसद ये है कि ये सारे संक्रमण के जरिया हुआ करते हैं, चाहे वो बेल्ट हो, चाहे वो बैग हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो जूता चप्पल, ये सारे संक्रमण के जरिया होते हैं। तो अभी की स्थिति में इन सबको हम मंदिर के बाहर ही, मंदिर के बाहर जूता चप्पल के स्टैंड बने हैं और सामग्री के लिए हम सब लोगों से अपील कर रहे हैं। और 78,000 लोगों के जो डेटाबेस मेरे पास है उनको SMS करवा रहा हूँ, जो पिछले 1 साल से जिन्होंने यहाँ दर्शन किया है, बुकिंग कराई है, उन सबको मैसेज कर रहा हूँ कि सामग्री आप अपनी गाड़ी में या कहीं परचेज के बाद यह सामग्री लेके ही ना। ये दूसरी बात हो गई। मैंने 3 बात कही। तीसरी बात ये है कि जब आप प्रवेश करते हैं तो थर्मल स्कैनिंग होगी, आपका आई कार्ड देखा जाएगा, आप जो ऑनलाइन टिकट लेंगे वो देखा जाएगा, आपको जिगजैग से होकर के गुजारा जाएगा। और अगरचे थोड़ा सा लगता है कि और समय लोगों को बाहर व्यतीत करवाना है अंदर के मान से, मंदिर के अंदर के मान से, तो हो सकता है आपको हम परिक्रमा पथ में डालें ताकि थोड़ा और समय व्यतीत हो जाए। और सैनिटाइजेशन के टनल से आप गुजरेंगे, सैनिटाइज होकर के आप मंदिर में प्रवेश करेंगे। मंदिर के गर्भगृह को आप दूर से ही, रामराजा सरकार को आप दूर से ही काम कर पाएंगे। पुजारी जी को भी आप थोड़ी दूर से ही देख पाएंगे। बीच में एक नेट जैसी व्यवस्था कुछ होगी ताकि पंडित जी आपके हाथ में न कुछ दे सकें और आप अंदर नहीं कुछ डाल सकें। ये कर लेने के बाद आप जब बाहर निर्गत गेट की ओर से आएंगे तो जो बाकी मंदिर में कई और प्रतिमाएं हैं और जो पुजारी जी लोग हैं उनको भी आप दूर से ही प्रणाम कर पाएंगे, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि मंदिर में कोई भी व्यक्ति संक्रमण हो, तो दूर से करते हुए फिर आप निर्गत। ऑनलाइन करने का मकसद कोविड-19 का जो संक्रमण है उसको रोकना है। ऐसे में आपने कुछ लोगों को SMS भी के जरिए बता रहे हो कि पहले ऑनलाइन करें, तो मतलब मेनली उन लोगों तक बात पहुंचे कि अभी संक्रमण का समय है, कम संख्या में आए या जब भी आए तो पूरा उनका पूरा डाटा आपके पास हो। तो इसी मकसद के तहत किया है क्या ये? बिल्कुल। इनफैक्ट हम पुराना डेटा भी उपयोग कर रहे हैं। मैंने अभी किया कि करीब 57,000 लोग ऐसे हैं जिनका डेटा हमारे पास है। और IT का जब उपयोग करते हैं तो उसका एक मकसद ये भी होता है कि आपके पास डेटा बनते जाए। आज वो डेटा हमारे काम आ रहा है और उन सबको मैसेज कर रहे हैं। इसके अलावा जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं, अभी 31 तारीख को सबके साथ लेकर के घूमा था, 1 तारीख को फिर घूमा था, फिर कल भी लोगों के साथ में घूमा हूँ। तो अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ घूम रहा हूँ। 6 तारीख में फिर से कुछ और लोगों के साथ घूमूंगा। इसका मकसद ये है कि प्रचार प्रसार हो कि हम व्यवस्था करने क्या जा रहे हैं, और जो भी रास्ते समझ में आ रहे हैं सारे रास्तों से हम लोगों तक ये सूचना पहुँचा रहे हैं कि इस संक्रमण से बचना
बहुत ज़रूरी है। भले उसके लिए हमको कुछ असुविधाएं झेलनी पड़े, भले अपने को कुछ कम चीज़ों से काम चलाना पड़ेगा। मसलन राजभोग अभी नहीं मिल पाएगा, मसलन VIP दर्शन अभी नहीं हो पाएंगे, लड्डू प्रसाद अभी नहीं मिल पाएगा। इन सब कठिनाइयों के साथ ही कुछ वक्त गुजारना पड़ेगा। जिला कलेक्टर ने मंदिर प्रबंधन अधिकारियों और स्थानीय लोगों के साथ बैठक ली। रामराजा मंदिर परिसर में 2 गज की दूरी पर गोले बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग में श्रद्धालुओं के खड़े होने की तैयारी की। निवाड़ी पुलिस अधीक्षक ने भी जानकारी देते हुए बताया कि उनकी सुरक्षा की जहां तक व्यवस्था है, उनसे जैसा भी कलेक्टर साहब ने बताया है, वो सब चीज़ें तो बाध्यकारी हैं ही। हमारी तरफ से 3-4 चीज़ों में विशेष ध्यान दिया जाएगा और पहले से उनको बताया जाएगा कि एक तो वो जो बुजुर्ग लोग हैं 65 साल से ऊपर वाले, 10 साल से कम वाले जो बच्चे हैं और प्रेग्नेंट लेडी या कोई बीमार व्यक्ति, वो बिल्कुल ना आए, क्योंकि उनको यहाँ आने से और भी असुविधा होगी। और उसमें ऐसे लोग जो पहले से ही किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, बहुत ज़्यादा आने से, बहुत ज़्यादा उनको एक्जर्सन से और ये सब चीज़ों का प्रकोप बढ़ सकता है। तो हम उनके लिए विशेष रूप से अपील करेंगे कि अभी कृपया वो घर पर ही ईश्वर को प्रणाम करें और उनका निरंतर स्मरण करें। जब वो स्वस्थ हो जाएं, समय जब ठीक हो जाए, तब फिर आएँ दर्शन करने भगवान के। और बाकी सुरक्षा के लिए हम लोग, जो हमारे और कलेक्टर साहब के बीच में अभी चर्चा हुई है, निरंतर अभी 2-3 मीटिंग में हम लोगों ने डिसाइड किया है, हम ट्रैफिक निश्चित रूप से बहुत अच्छी तरीके से रेगुलेट करेंगे। अभी पेड पार्किंग की भी व्यवस्था हो गई है, तो वहाँ मेरा यही कहना है कि जो मोटरसाइकिल 4 व्हीलर से लोग आते हैं, तो कृपया जो ट्रैफिक के रूल से नियम का पालन करें। और जो मोटरसाइकिल लेके आते हैं, वो अपने जो भी लाइसेंस है, गाड़ी के कागज़ हैं, वो भी लेके आएँ। 4 व्हीलर से आते हैं तो वो भी कागज़ लेके आएँ। ऐसा नहीं है कि साहब मैं घर पे रख के आ गया, अन्यथा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नंबर 2, और जो बाहर वाले जो भी व्यक्ति आएंगे और उनका सिर्फ दर्शन का उद्देश्य, तो उन्हें यहाँ अनुचित रूप से रुकने की इजाज़त नहीं मिलेगी। यहाँ आए और पिकनिक मनाने चले गए। यहाँ धर्मशाला में भी, यहाँ मंदिर प्रांगण में भी, विभिन्न जगह पर नदियों के आसपास, चूँकि 144 इम्पोज्ड है, किसी को भी स्नान की इजाज़त नहीं देगी। अगर जो इस तरह के कृत्य में पाया जाता है, उनके खिलाफ हम लोग वीडियोग्राफी करा के और उनके खिलाफ जो नियमानुसार IPC के सेक्शन में कड़ी से कड़ी कार्रवाई इंश्योर करेंगे। फेस मास्क लगाना अनिवार्य है, सैनिटाइज होना अनिवार्य है। यहाँ जगह जगह सैनिटाइज़र भी प्रशासन ने व्यवस्था करी है, हम लोग भी इसको लगातार रेगुलेट कर रहे हैं। वो सुरक्षा मापदंडों का हमें सभी को पालन करना है। और मेरा सभी जन सामान्य से और सभी जनता से ये विशेष रूप से अनुरोध है कि ईश्वर को निरंतर स्मरण करें। अभी तक रामराजा की कृपा से ही हमारा जिला कोरोना से बिल्कुल अछूता बचा है और हम चाहते हैं उनकी कृपा लगातार बरसती रहे। और अभी कुछ दिनों तक और उन्हें संयम की आवश्यकता है, सुरक्षा के मापदंडों को अपनाए जाने की आवश्यकता है और जो सरकार उनको हिदायत दे रही है उसको भी पूर्णतः पालन करें। ऐसा नहीं हो कि अति के उसमें बहुत ज़्यादा उत्साह में या बहुत ज़्यादा एग्रेसिवनेस में बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। एक व्यक्ति के संक्रमित होने से बहुत सारी अव्यवस्था फैल जाएगी। पता लग रहा है कि जो चीज़ हम बड़े अच्छे से करना चाह रहे हैं उसको और काफ़ी फिर डिले हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों पे मेरा अनुरोध है। बाकी हम और हमारा जो पुलिस प्रशासन है और जिला प्रशासन, हम लोग बिल्कुल कटिबद्ध हैं कि जो भी उत्तम व्यवस्था होगी हम बिल्कुल उसमें इंश्योर करेंगे। देखिए, जन जन के आराध्य श्री रामराजा सरकार ओरछा नगरी में विराजमान है और विगत 450 वर्ष में ये पहली घटना है जब रामराजा मंदिर को काफ़ी समय के लिए बंद कर दिया गया था। भक्तों को राम जी के दर्शन प्राप्त नहीं हो पा रहे थे, लेकिन सरकार के द्वारा यह आदेश किया गया है कि अब मंदिर पुनः खुलेगा। तो इससे भक्तों में बहुत उत्साह है। सभी लोग जो है मंदिरों में जाकर के भगवान की आराधना कर सकेंगे। तो रामराजा सरकार से प्रार्थना करके करेंगे कि यह वैश्विक जो महामारी पूरे देश में फैल रही है, यह जो है इस पर विराम हो और सभी लोग जो है फिर से स्वस्थ हों और सभी का जो है कि जीवन में खुशहाली पुनः प्राप्त हो। क्योंकि इससे ओरछा नगरी के जो दुकानदार थे, भक्तजन थे, उनको बहुत असुविधा महसूस हो रही थी, क्योंकि यहाँ का जो व्यवसाय था वो भी पूरी तरह से जो है शून्य हो गया था और भक्तों को भगवान के दर्शन न होने के कारण निराश होकर के लौटना पड़ता था। अब यह भगवान रामराजा सरकार की कृपा से हम सभी भक्तों को पुनः उनका दर्शन प्राप्त होगा और सभी लोग मंदिर में जाकर के उनकी पूजा कर सकेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे कि हम सभी लोग पुनः इस वैश्विक महामारी से जो है हमारा ये देश जो है दूर हो और सबको जो है खुशहाली प्राप्त हो। ऐसा हम लोग भगवान से प्रार्थना करना चाहते हैं।
ये ओरछा श्री राम मंदिर कल 8 जून से खुलने वाला है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, सबसे पहली बात तो हम भारत सरकार का अभिवादन करना चाहेंगे, धन्यवाद करना चाहेंगे। तो उनने अपनी गाइडलाइन के अनुसार मंदिर को खोलने की अनुमति दी और जिला प्रशासन ने भी बहुत सहयोग करके यहाँ सोशल डिस्टेंस के आधार पर और कल 8 तारीख से श्रद्धालुओं के लिए प्रवेश होना सुनिश्चित हुआ है। और इसके अलावा श्रद्धालुओं में और यहाँ के निवासियों में, दर्शनार्थियों में और पूरे बुंदेलखंड वासियों में बड़ा ही उत्साह है कि हमारे राम राजा सरकार अब 8 तारीख से सभी को दर्शन देंगे। साथ ही यहाँ का जो व्यापार का वर्ग है, जैसे यहाँ भगवान राम राजा सरकार के प्रसाद के लिए जो दुकानें संचालित थीं, उन दुकानदारों में भी बड़ा हर्ष व्याप्त है और सारे दुकानदार भी इस बात को लेकर बड़ी प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं कि यहाँ पर अब राम राजा सरकार का दरबार खुलेगा, हमें रोज शाम सुबह भगवान के दर्शन का लाभ मिलेगा। टीकमगढ़ से सुधीर जैन, सागर टीवी न्यूज़।